भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम एक खुला ख़त। प्रधानमंत्री जी जय हिंद। मैं ये ख़त बहुत दुख से लिख रहा हूँ और सच कहूँ तो शर्म से भी लिख रहा हूँ। उस तरह की शर्म जिसमें आदमी अपनी नज़र से थोड़ा बचना चाहता है। ईरान और इज़राइल के बीच अभी युद्ध विराम हुआ है मोदी साहब। हो सकता है कुछ वक्त के लिए बंदूकें चुप हो जाएं, धुआं थोड़ा हल्का पड़ जाए, बाज़ार भी संभल जाएं, बयान हम सब के नरम हो जाएं, लोगों को कुछ राहत पहुंचे। मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन कुछ चीज़ें प्रधानमंत्री साहब युद्ध विराम से नहीं रुकती। कुछ आवाज़ें होती हैं जो मलबे के नीचे भी बची रह जाती हैं। कुछ तस्वीरें होती हैं जो आँखों से उतर कर ज़मीर में अटक जाती हैं या अटक जानी चाहिए। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ मोदी साहब क्योंकि आप सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप इस देश की और हम सब की आवाज़ भी हैं। और किसी भी देश की आवाज़ सिर्फ ये नहीं बताती कि वह किसके साथ खड़ा है, वो ये भी बताती है कि वह किस दर्द के सामने ठहरता है, किस अन्याय की तरफ इशारा करता है। और यही मेरी इस समय आपसे तकलीफ़ है। नेतन्याहू और इज़राइल के साथ आपकी जो नज़दीकी है, आपकी भाषा में जो उनके लिए अपनापन है, और फ़िलिस्तीनी और ईरानी लोगों के दुख पर वैसी ही साफ, वैसी ही भारी, वैसी ही नैतिक आवाज़ का न होना, इस बात ने मेरे अंदर कुछ तोड़ा है। मोदी साहब, देश अपने हित देखते हैं, ये मैं समझता हूँ, लेकिन क्या हर काम हम अब सिर्फ ज़ाती फ़ायदा देखकर ही करेंगे? यही मेरा सवाल है और यही मेरी चुभन भी है। मुझे फ़िक्र इस बात की कम है कि दुनिया भारत के बारे में क्या सोचेगी। दुनिया की याददाश्त अक्सर मौसम की तरह होती है, आती जाती रहेगी। मुझे फ़िक्र इस बात की है प्रधानमंत्री साहब कि भारत और हम सब अब अपने बारे में क्या सोचना शुरू कर देंगे। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि अगर कोई ताकतवर हो, हमारे काम का हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, तो उसके हाथों का खून थोड़ा कम लाल दिखाई देना चाहिए? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि अगर सामने फ़ायदा रखा हो तो न्याय को थोड़ा पीछे खड़ा कर देना चाहिए, इसी में समझदारी है? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि कुछ बच्चों की मौतें बस दूर दराज की खबरें होती हैं? अगर ऐसा है मोदी साहब, तो फिर बात अब भारत की रूह की है। क्योंकि जो अन्याय हम दूर कहीं होता देखकर सहन करना सीख लेते हैं, वही धीरे धीरे हमारे भीतर जगह बनाने लगता है। फिर हम भी ये तय करने लगते हैं कि किसका दर्द बोलने लायक है और किसकी तकलीफ़ बस हवा है। ऐसे ही समाज सुन्न होते हैं धीरे धीरे, ऐसे ही हमारे ज़मीर पे जंग लगता है। भारत की ताकत सिर्फ मोदी साहब उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके सौदों तक सीमित नहीं है। भारत की असली ऊंचाई वहाँ दिखती है जहाँ ताकत होने के बावजूद भी आदमी अपनी मर्यादा न छोड़े, जहाँ लाभ सामने हो फिर भी हम अपनी विवेक की लौ बुझने न दें, जहाँ दुनिया शोर में डूबी हो और फिर भी हमारे देश के लीडरान असलियत की धीमी मगर साफ आवाज़ बचाए रखें। हमने अपने देश को हमेशा सिर्फ एक ताकत नहीं, एक सभ्यता का है मोदी साहब। सिर्फ हम पुरानी इमारतें नहीं हैं, सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं, सिर्फ ये दावा नहीं है कि हमारा अतीत बहुत बड़ा था। सभ्यता का मतलब ये भी है कि जब हमारे सामने सुविधा और सच में से एक को चुनना हो तो हम कम से कम ये तो पहचान सकें कि सच किधर खड़ा है। तो प्रधानमंत्री साहब, नेता सिर्फ सड़कों, पुलों, समझौतों और चुनावी जीतों से तो नहीं मापे जा सकते। नेता इस बात पे भी मापे जाते हैं कि जब वक्त ने उनके सामने नैतिक परीक्षा रखी तो उन्होंने अपनी आवाज़ किसके साथ खड़ी की। आज तकलीफ़ ये है कि आपकी नैतिक आवाज़ सबके लिए एक सी नहीं है, और जब किसी बड़े देश की आवाज़ एक सी नहीं लगती तो सिर्फ उसकी छवि कमज़ोर नहीं होती, उसके लोग भी भीतर से थोड़ा झुक जाते हैं। जैसे आपकी वजह से आज मैं झुका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अभी भी देर पूरी नहीं हुई है मोदी साहब। आप अभी भी कह सकते हैं कि कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता कि निर्दोषों के खून पर चुप रहा जाए। आप अभी भी कह सकते हैं कि फ़िलिस्तीनी और ईरानी जानें भी उतनी ही कीमती हैं जितनी किसी और अमीर देश की। आप अभी भी कह सकते हैं कि राष्ट्रहित और नैतिकता एक साथ चल सकते हैं।
आप अभी भी कह सकते हैं कि भारत अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएगा कि ताकत हमेशा सच से बड़ी होती है। और अगर आप आज ये कहेंगे तो आप या भारत छोटा नहीं होगा, आप और भारत थोड़ा और ऊंचा दिखाई देंगे। क्योंकि आखिर में दुनिया सिर्फ ये नहीं याद रखती कि कौन किसके साथ खड़ा था, दुनिया ये भी याद रखती है कि जब इंसानियत मलबे के नीचे दबी हुई थी तब किसने अपने शब्द जिंदा रखे थे। मोदी साहब, आप दुनिया में भारत का चेहरा हैं। भारत को और भारत की नैतिकता को जिंदा रखना आज आपका फर्ज है। भारत के बच्चे आपको करीब से देख रहे हैं। आपको सादर प्रणाम। जय हिंद।